नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जग पालनहार फूड इंडस्ट्री पे मौजूद हैं, जहां पे रक्षा कवच कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। कोल्ड पेस्ट मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, जहां पे रातों दिन वर्कर काम करते हैं और कच्ची घानी रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों के तेल का यहाँ पे उत्पादन होता है। आपको बता दें कि रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों का तेल, जो कि अभी 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 1.5 साल में अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जनपद महाराजगंज, जनपद कुशीनगर और गोरखपुर के सटे हुए जनपदों में रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों का तेल अपनी शुद्धता और अपनी गुणवत्ता की वजह से एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। तो आज हमारे साथ रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों के तेल यानी कि जग पालनहार फूड इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता यानी ऑनर हमारे साथ बैठे हुए हैं दिलीप निषाद जी। दिलीप निषाद जी से बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे, इनसे कई सवाल पूछेंगे और उसके जवाब लेंगे अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलीप जी। दिलीप जी, आखिर कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि एक सरसों की तेल की फैक्ट्री लगाई जाए, कच्ची घानी सरसों की तेल की फैक्ट्री लगाई जाए और शुद्ध उच्च गुणवत्ता का सरसों का तेल आम जनमानस को खिलाया जाए? इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। इसमें इसीलिए ख्याल आया कि तेल की वजह से होने वाली बीमारी जैसे हार्ट अटैक, लीवर और अन्य बीमारी 80% लगभग में बीमारियां गलत तेल खाने की वजह से होती है। क्योंकि हमारे बाबूजी हार्ट अटैक के मरीज थे और तभी से हमारे मन में ख्याल आया, उसीलिए हमने तेल की फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया कि अब आगे चल के जो हमारे नजदीक के लोग हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, उनको शुद्ध से शुद्ध तेल खिलाया जाए ताकि उनकी पीढ़ी, उनके बच्चे शुद्ध निकल हो और किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, यानी तेल से संबंधित बीमारियों से ग्रसित ना हो, इसलिए शुद्ध तेल खिलाते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि मार्केट में जो तेल मिलता है उसके रेट में और आपके जो कंपनी का तेल है रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों का तेल है, उसमें क्या रेट का अंतर है और क्या सस्ता पड़ता है या क्या उससे महंगा पड़ता है? 10 रुपए और 15 रुपए का महंगा पड़ेगा। 10 से 15 रुपए। हाँ, लेकिन शुद्धता की 100% की गारंटी है। इसे पी भी सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं। अगर किसी को आजमाना हो तो लैब में भी ले जाकर जांच करा सकता है, नहीं तो अभी तुरंत आप अपने आंख में भी लगा लेंगे। 1% का जैसे ड्राफ्ट थोड़ा सा महसूस होता, उसी तरह से इसमें मालूम होगा। बचपन में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की दादी रहती थी, हम लोगों की माँ रहती थी, वो लोग सरसों के तेल से मालिश करती थी, वही सरसों का तेल हम लोग पीते थे। तो उस समय घर घर सरसों का पैदावार होता था और घर घर तेल लोग लेके आते थे। तो क्या मतलब वही वैरायटी, वही कैटेगरी एकदम आपके रक्षा कवच बिल्कुल वही सोच बनाकर उसी तरह से तेल निकला है। हम रक्षा कवच तेल उसी तरह से बिल्कुल बनाए हैं। देख लीजिए, अभी भी आप पी सकते हैं। देखिए, हम भी पी सकते हैं, पी रहे हैं। पीजिए, आप भी पीजिए। रुकिए, हम देख ले रहे हैं। ये आंख में फिर भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ हम आंख में लगा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, आंख में लगा रहे हैं। आंख में आप ये बिल्कुल देखिए, कहीं बच्चों को पिलाने की बात ही छोड़ी, आंख में देखिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये कच्ची घानी सरसों का तेल ये अभी हमने भी पिया है और दिलीप जी ने भी पिया है। तो इस कच्ची घानी सरसों के तेल में आंख में भी इन्होंने लगाया है, कहीं कोई झाग ही नहीं है, झरार ही नहीं है। अब बात करने जा रहे हैं किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन का नाम कोल्ड पेस्ट मशीन है। उसके बारे में जानकारी लेते हैं दिलीप निषाद जी से। दिलीप निषाद जी, जो ये आप कोल्ड पेस्ट मशीन लगवाया है आपने, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे कि ये मशीन कहाँ से है, कितनी कैपेसिटी का मशीन है, कितना ये फैक्ट्री डालने में आपको एक्सपेंस हुआ है। और अभी तेल हमने पिया है दर्शकों, आपको बता दें कि एकदम इस तेल में बिल्कुल भी झाग नहीं है। आप अगर चोखा लगाते हैं, बैंगन का भरता लगाते हैं, उसमें भी आप कच्चा तेल अगर ये डाल देंगे तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि उसमें सरसों का तेल पड़ा हुआ है।
कोल्ड पेस्ट मशीन के बारे में हमारे दोस्तों को कोल्ड कुछ प्रेस जानकारी मशीन के दें। बारे में यही है, जैसे लकड़ी के कोल्हू से पहले पुराने लोग ठंडा तेल निकाल रहे थे, जी, जी। उसी तरह से इसका तेल है। ठंडा तेल बिल्कुल निकलता है। इस समय मशीन चल रहा है, अगर देख भी सकते हैं, मशीन के नीचे हाथ निकालेंगे, डालेंगे तो ठंडा तेल निकलेगा। इसीलिए इसमें विटामिन सबसे ज्यादा रहता है। जैसे पुराने जमाने का तेल था, उसी तरह से तेल है। मतलब ये तेल गर्म नहीं होता है। नहीं, कोल्ड नहीं पेस्ट होता। मशीन का मतलब है कि ठंडा तेल ही ठंडा निकालते तेल हैं। है, ठंडा। कितनी कोल्ड पेस्ट मशीनें आपके वहां लगी हैं? चार मशीनें हमारे। 4 मशीनें लगी हुई हैं। लगभग पर डे कितने की पेराई आपकी हो जाती है? अभी तो 400-500 लीटर की हो जाती है। ये आगे चल के सेल बढ़ता जा रहा, उठता जा रहा है। तो 5000 कैपेसिटी का, 5000 लीटर कैपेसिटी का हमारे पास मशीन है एक दिन का। 1.5 साल में रक्षा कवच एक ब्रांड बन के उभरा है। क्या अनुभूति आपको महसूस होती है कि वो एक समय था जिस समय आपने फैक्ट्री डाली थी, उस समय जब कोई काम नया आदमी शुरू करता है तो अधर में रहता है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन 1.5 साल के बाद आप अपने को किस जगह पे पाते हैं? 1.5 साल में तो हम तो अब लग रहा है कि हम अब सफल हैं, क्योंकि अब लोगों के बीच में लोग पहचान रहे हैं शुद्धता, और इसको जान रहे हैं कि हाँ अच्छा कवच कुछ है, क्वालिटी है। जो खा रहे हैं वो इसका नाम कर रहे हैं, और अगल बगल के अपने नात बात हित दोस्त को सबको बता रहे हैं, खिला रहे हैं। अब दिन प्रतिदिन इसका सेल बढ़ रहा है। तो दिलीप जी, हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए और एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे दिलीप निषाद जी, जो रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों के तेल के कलता धरता है, यानी मालिक हैं। और इस समय दीपावली आने वाला है बहुत जल्द, तो दीपावली में आपको पकवान भी खाना रहेगा और भी कई चीज खाने रहेंगे। तो किसी भी पकवान को बनाने के लिए रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि इसकी शुद्धता की गारंटी खुद दिलीप निषाद जी ले रहे हैं। और लिखा भी है, देखिए 100% की शुद्धता की गारंटी लिखा भी है बॉटल पर। इस पे लिखा भी है 100% शुद्धता की गारंटी। हमने ये तेल भी पी है, इसमें कहीं झाग नाम की कोई चीज नहीं है, यानी ये शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल इसे माना जा सकता है। और इनका चैलेंज भी है कि ये इसको कहीं भी लैब टेस्टिंग करवाई जाए, इसमें कोई इसकी गुणवत्ता एकदम उच्च क्वालिटी की निकलेगी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे दिलीप निषाद, रक्षा कवच कच्ची घानी सरसों के तेल के कलता धरता। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।